कि बताओ इतना छोटा काम भी नहीं हुआ। अगर हम बड़ा लक्ष्य लेकर के बालाजी के दरबार में आए, और दुनिया में हमारी नजर में बड़ा लक्ष्य यही हो सकता है कि हम हनुमान जी को जीते जी पा लें, ये लक्ष्य लेकर के आए। अगर ये लक्ष्य पूरा हुआ तब तो बल्ले बल्ले, नहीं भी पूरा हुआ तब कम से कम एक संतुष्टि तो रहेगी कि हमने कोशिश की, अब वो नहीं मिले तो ये उनकी रजा है। ऐसे ही अगर दरबार में आप छोटी छोटे मनोरथ को लेके, छोटी छोटी कामनाओं को लेके बैठोगे, तो अगर वो पूरी हो भी गई कुछ खास फर्क नहीं पड़ना है। पर आप बड़ा लक्ष्य लेके बैठो। हमसे कोई पूछता है तो हम एक बात उसको जरूर बोलते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि भगवान से मांगना क्या चाहिए, तब हमने उनको निवेदन करके कहा, हाथ जोड़ के कहा कि आप मांगते भी बहुत कुछ खास नहीं हो। मकान हो, गाड़ी हो, जिन पे लुगाई नहीं है वो लुगाई मांगते हैं। जिनको लुगाई मिल गई है वो लुगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं। कोई पड़ोसी को ठीक करना चाहते हैं, कोई बच्चे चाहते हैं, कोई निरोगी काया चाहते हैं। हमारी पूरी नजर में ये सब दो कौड़ी की वस्तुएं हैं। एक काम किया जाए, मांगना ही है तो भगवान को मांग लिया जाए। और तुम भगवान को पाए कि तुमने फिर जो जो सोचा वो तुम्हारा हुआ। और मांग तुम्हारी एक या दो पूरी होगी, या तो मकान, या फिर निरोगी काया, या कद पद जॉब, जो भी तुमने मांगा है, एक या दो पूरी हो ही जा सकती हैं, की जा सकती हैं। लेकिन अगर तुम भगवान को मांग लोगे और धोखे से भगवान तुम्हारे हो गए, तो फिर दुनिया की जो भी कामना करोगे वो तुम्हारी पूरी होती चली जाएगी। और ये बात तो छोड़ो, अगर तुम्हारे भगवान हो गए तो तुम्हारी कामनाएं तो पूर्ण होनी ही है। तुम्हारे जो जो संपर्क में आएगा उसकी भी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अब तुम्हें निर्णय लेना है कि छोटी छोटी कामनाएं पूर्ण करनी है या बड़ी कामनाओं को पूर्ण करना है। अगर छोटी छोटी अभी भी पूर्ण करनी है तो तुम्हारे लिए पर्चा जरूरी है। लेकिन अगर बड़ी पूर्ण करनी है तो पर्चा जरूरी नहीं है, हनुमान जी की चर्चा जरूरी है। और चर्चा का मतलब यह है, कल भी हमने कहा था, हम तुम्हें फिर दोहरा के बोलते हैं, आज से सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। और तुम गिनती मत करो कि हम इतनी बार आए, तुम विनती करो, क्योंकि प्रेम में कोई गिनती होती नहीं। जिससे प्रेम होता है या जिसके घर से प्रेम होता है, कभी तुमने ये गिना कि तुम अपने घर कितनी बार गए? गिना नहीं, क्योंकि घर तुम्हारा है, और घर तुम्हारा है तो गिनती का कोई मतलब ही नहीं। जब मन करता है तब चले जाते हो, जब मन करता है। घर ना जाओ तो टेंशन होती है कि इतने दिन से घर नहीं गए। ऐसी अगर हनुमान जी तुम्हारे हो गए तो फिर गिनती की जरूरत नहीं है कि हम कितनी बार आए हैं, कितनी बार आ गए हैं ना। अगर हनुमान जी तुम्हारे हो गए तो घर तुम्हारा हो गया। घर तुम्हारा हो गया तो वो जब बुलाए तब दौड़े चले आओ। इसलिए हमने इसका एक सिद्धांत दिया, गिनती मत करो, विनती करो। दूसरी बात, अगर तुम्हें हनुमान जी को पाना है तो हनुमान जी में तुम्हें विलय होना ही पड़ेगा। हमने बहुत बार एक उदाहरण दिया, आज फिर वो उदाहरण देकर के अपनी बात को हम प्रारंभ करेंगे और दरबार को प्रारंभ करेंगे। एक बार पानी और दूध दोनों एक जगह मिले तो पानी ने दूध से कहा कि मैं तुझ में मिल जाना चाहता हूं। मेरी मन की इच्छा है कि तुझसे दोस्ती करूं। मैं चाहता हूं कि मैं तुझ में मिल जाऊं। शायद दुनिया में पानी और दूध का पहली बार मिलन होना था। तो दूध ने कहा कि मित्र, मैं स्वागत करता हूं, अगर तुम मुझ में मिल जाना चाहते हो तो आओ, लेकिन एक बात बताओ, मुझ में मिलकर के करोगे क्या? पानी ने कहा कि कल का तो पता नहीं, अभी का मैं इतना बता सकता हूं कि जब मैं तुम में मिलूंगा, जब मुझे दूध में मिलाया जाएगा, तब मैं अपना रंग रोगन छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा।
तो दूध ने कहा कि मित्र, अगर तुम आ ही रहे हो और तुम अपना रंग छोड़ करके मुझ में मिल जाना चाह रहे हो तो मैं स्वागत करता हूं और मैं भी मित्रता निभाऊंगा। बोले क्या? बोले जब तुम अपना रंग छोड़कर मुझ में मिलोगे तो मैं जब बिकूंगा अपने मोल ही बिकवाऊंगा। पानी की कम है, दूध की ज्यादा है, लेकिन जब भी पानी दूध में मिलता है तो दूध की कीमत से बिकता है। क्यों? क्योंकि ये मित्रता के प्रति समर्पण है। हम भी तुमसे बस ये दो उदाहरण में एक बात छोड़ देना चाह रहे हैं, जो तुम्हारी समझ में आ जाए तो भला होगा तुम्हारा। हनुमान जी के हो गए हो तो हनुमान जी में मिल जाओ। जैसे पानी दूध में मिलता, तुम कभी शक्कर देखना, शक्कर पानी में मिलाओ, 1-2 मिनट बाद शक्कर का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसे मिल जाती है। ऐसे ही भक्त जब भगवान में मिल जाए तो समझ जाना इसका काम बन गया। और पानी मीठा भी तभी होता है जब शक्कर गायब हो जाए। ऐसे ही जिंदगी भी मीठी तब हो सकती है जब तुम अपने आप को, अपने अहम को गायब कर दो और तुम हनुमान जी के हो जाओ। तो आज की दरबार की श्रृंखला में हम इस बात को प्रण लेकर के बैठे कि इस जन्म में तो जीते जी हनुमान जी को पा करके रहेंगे, वरना फिर जन्म ही किस लिए लिया है। इससे बेहतर तो ठीक है तो कोई दूसरी योनि में जन्म मिलता तो भला होता, लेकिन मनुष्य तन पाया है तो अब इस जन्म में जीते जी एक काम तो करके जाना है, भगवान को पाना ही पाना है। और तुमने भगवान को पाया तो तुम आपकी आने वाली कई पीढ़ियां दरबारों में नहीं भटकेंगी। भला अगर तुम्हें भटकना हो तो बात अलग है। अब तुमने ही निर्णय ले लिया हो कि हमें दरबारों में भटकना है, तब तुम्हें बात बन गई। लेकिन अगर तुमने ये निर्णय ले लिया तो तुम आपकी आने वाली सभी पीढ़ियां भी आपकी खुशबू से महकेंगी। इसी के साथ आज के सूत्र को हमें याद रखना है, भक्त को भगवान में विलय होना चाहिए। भक्त को भगवान में क्या होना चाहिए? विलय होना चाहिए, मतलब मिल जाना चाहिए। इसी बात के साथ हम आज के दरबार के क्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। बीच में हमें थोड़ी देर के लिए अन्नपूर्णा जाना पड़ेगा, वहां सुंदर का मंडल बैठा है, वहां से फिर आके देर रात तक दिव्य दरबार लगाया जाएगा। ज्यादा देर तक नहीं, 12 बजे तक ही लगाया जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे का शरीर है हमारा, तो हमें हवन भी करना है। ये रोज का क्रम चलता रहेगा। रोज शाम के बाद, आज हम आ तो गए थे टाइम पे, पर किस्मत अच्छी नहीं थी तुम्हारी या हमारी। फिर उसके बाद में पवन देवता आ गए, उसके बाद में तो फिर जय जय हो गई। फिर पवन देवता आए तो हमने सोचा कि अब क्या जागना। जब पिताजी के पिताजी आ गए तो हमारा जागना बेकार होगा, तो हम और सो गए, गहरे सो गए। जब पता लगा कि पिताजी के पिताजी मतलब दादाजी थोड़ा शांत हुए तो फिर हम जागे। तो रोज दरबार का क्रम अनवरत चलेगा। 8 तारीख तक थोड़ी मुश्किल है, कम समय देंगे, और उसके बाद में फिर वही पुराने रीति रिवाज में कि सुबह भी समय लो, दोपहर में भी लो, भभूति भी लो, दरबार भी लो, आशीर्वाद भी लो। अब बच्चे की जान थोड़ी लोगे, परिवार जन ऐसा थोड़ी ना करेंगे। तो आज के दरबार के क्रम को हम प्रारंभ करते हैं। सब लोग दोनों हाथों को जोड़ लो। कौन है जी? अरे भूत चुप हो जा, पाले जी खा ले। अरे भूत चुप हो जा, पाले जी खा ले झटवी के बरे। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी सामूहिक अर्जी लगा देते हैं।
दोनों विरोधी हैं, पर भैया दोनों एक घाट पर पानी पीते हैं। यही भोले बाबा का गृहस्थ का सूत्र है कि विचार भले ही अलग अलग होवे भैया, मतभेद भले ही होवे, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। और अपने घरों में अब ये तो भोले बाबा कहोगे, अब अपने ले लो, बहू थोड़ी सी तेज आ जाए तो सासू मां को दिमाग खराब हो जाए। अब बड़ी गजब की बात है, हमें तो कई बार बड़ी हंसी आती है, जो बहुएं पहली बार आती हैं वो सासू मां को नहीं चाहती, उन्हें लगता कब कट जाए, कब चली जाए। एक बार हम यही कथा कर रहे थे पूर्व जन्म में, तो एक बहन जी, आप लोग नहीं हो, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज की बात बता रहे हैं। एक बहन जी आई, बोले महाराज हम घर पे जाते हैं, बहुत गाली बकती, हमारी सासू माँ खराब है। हम कहा क्या बात है? बोले पता नहीं, गाली बकने लगती। हमने कहा कोई बात नहीं, कथा सुनती हो? बोले सुनती हैं। हमने बोली महाराज हमने सुना कि आप कुछ जानते मानते हो, कोई मंत्र बता दो, लड़ाई ना हो, कलेश ना हो। हमने कहा कल आना, हम तुम्हें एक बोतल जल देंगे अभिमंत्रित। एक पानी का बोतल लिया हमने, शक्कर वक्कर डाली। हम कहा बहन जी जैसे ही घर में एंट्री करना 2 ढक्कन पी लेना, शर्त इतनी है ये अभिमंत्रित जल है, गले से नीचे नहीं जाना चाहिए, बाहर उगलना है नहीं। बोली कब तक? हमने कहा जब तक सासू मां चुप ना हो जाए। अब वो गई, सासू मां की रोज की आदत, खूब आ गई पुजारनी, बड़ी बाबाओं के चक्कर में पड़ी, और ये बकने ही वाली थी तब तक जल याद आ गया। 2 ढक्कन लिया। अब शर्त ये थी गले से अंदर नहीं ले जाना, मुंह से बाहर नहीं उगलना है। अब मुख में धरी रही, अब खूब भीतर भीतर भन भनाए, बर्रइयों जैसी, मधुमक्खियों जैसी। पर अब करे क्या? सासू मां बड़ी पुजारनी, अरे गूंगी हो गई, आज बोल नहीं रही, जो चूकी, पता ही था कि बाबा जी को पता लग जाएगा। बेचारी 1 दिन हुआ, 2 दिन, तीसरे दिन सासू मां ही चुप हो गई कि कितना ही बोलो, ये बोलने वाली नहीं है। हमारे पास बहु भक्ति आई, गुरुजी जल बहुत बढ़िया है। हम का मतलब? बोले कलेश बंद हो गया। तो बोली महाराज जब आप चले जाओगे जल खत्म हो जाएगा, फिर तो कलेश होगा। हम का बेटी पानी आता है घर में? बोले हाँ। हम का बस वही मिला के रख लेना। बेटी जल तो बहाना है, अगर एक कोई गर्म हो तो तुम नरम बन जाना, एक कोई क्रोध में रहता हो तो तुम बोध में रहना, एक सामने वाला कोई जोश में हो तो तुम होश में रहना, कोई गाली बक रहा हो तो तुम मुस्कुरा देना, तुम्हारा घर घर नहीं, तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा। और ये हमारा सूत्र नहीं है, भोले बाबा का सूत्र है। किसका सूत्र है? जोर से बोलो। भोले बाबा का सूत्र है, जिनकी कथा पूज्य बापूजी सुना रहे हैं। आपके मुखारविंद से इतनी सहजता, और संगीत का तो क्या कहना। हम जब भी वादक भी आपके गंधर्व विद्याभ्यान सब निपुण हैं, क्या अद्भुत बजाते, और बापूजी भी क्या अद्भुत मधुर कंठ है। ऐसे लगने लगता कि सुनते ही रहो, सदा सुनते रहो। ऐसे पूज्य बापूजी, जिनका भजनमय जीवन, जिनका सरलमय जीवन, जिनका सौम्यमय जीवन, जिनका सहजमय जीवन, इस जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला अपने जीवन में। तो हम अपने जीवन में पूज्य बापूजी का एक सूत्र अक्सर बोलते हैं, हमें आंदोलन नहीं करना है, आंदोलित करना है। ये पूज्य बापूजी का दिया हुआ सूत्र है, और अक्सर हम इस बात को बार बार दोहराते, बार बार इस पर विचार करते। जिस दिन बापूजी ने हमसे बैठे थे, संवाद चल रही थी, खूब रात भर जगे महाकुंभ में, पूरी रात ऐसे उल्लुओं जैसी निकली, जगते रहे। सुबह 6 बजे, रात्रि 12 बजे आए और सुबह 7 बजे गए। खुद तो जगे और मुझे पूरी रात चाय पिवाए, खूब चाय पिवाए। हर हर। पूज्य बापूजी का जो सूत्र है, हमें आंदोलन नहीं करना है, आंदोलित होना है। क्या करना है? आंदोलित का मतलब हमें तलवारों की लड़ाई नहीं करनी, हमें विचारों की लड़ाई प्रारंभ करनी है। तलवारों की लड़ाई हिंसा है, विचारों की लड़ाई अहिंसा है। और विचारों की लड़ाई होगी, विचार बदलेंगे, देखते ही देखते भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। भैया वो इसलिए भी होगा, 60 से ज्यादा देश मुसलमानों के,
कोई भी मुसलमान किसी भी देश से निकाला जाएगा, 60 देश हाथ फैलाकर स्वागत करेंगे। 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा, 95 से ज्यादा देश स्वागत करेंगे। एक देश इजराइल यहूदियों का है, यहूदियों को कि दुनिया के किसी भी देश से निकाला जाएगा, इजराइल दोनों हाथ उठा करके बाएं फैलाकर स्वागत करेगा। एक देश बौद्धों का है, बहुसंख्या में बौद्ध रहते हैं, भैया तिब्बत या कंबोडिया हाथ फैला करके बौद्धों का स्वागत करेंगे। पर पूरी दुनिया में 150 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। भारत, सुरेनाम, बर्मा, इंडोनेशिया, यहां तक कि भैया आप कभी मॉरिशस जाना, सबसे ज्यादा हिंदू वहां रहते हैं। नेपाल, मॉरिशस, फिजी और अन्य देशों में हिंदू रहते हैं। कहीं धोखे से बांग्लादेश से या भारत से हिंदू को निकाल दिया जाएगा तो हिंदुओं का स्वागत कौन सा देश करेगा? ये सबसे बड़ी चिंता है कि वो कौन सा देश होगा जो कहेगा कि आ जाओ, ये तुम्हारी धरती है। जब मजहब के नाम पर 1947 में हमने तुम्हें पाकिस्तान दे दिया, तो शेष बचे हुए भारत देश के टुकड़े को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और ये लड़ाई हमारी नहीं है, क्योंकि आप कितने भी मकान बना लो, बंगले बना लो, बहुत बड़ी बड़ी पदों पर बैठ जाओ, बुरा ना मानना, जितने पद पर पदाधिकारी हैं, आपका पद तब तक है जब तक वो कायदे में है। जिस दिन वो कायदे से बाहर आएंगे, कितने भी बड़े अधिकारी बने रहना, बांग्लादेश में ना अमीर बचे, ना पद वाले बचे, न कद वाले बचे, न विचार वाले बचे, न प्रचार वाले बचे। वहां सिर्फ एक मजहब के लोग बचे। ये बेटियों को उठाया गया, मंदिरों को जलाया गया, कहीं तुम्हारे भारत में ना हो जाए, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र होना बहुत जरूरी है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई है। तो हम सब जो विराजमान है, भगवान महादेव की आपको भक्ति मिले।